हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का 7th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल। सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होती क्या है। ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी 3 साइडें होती हैं, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती हैं। और आप कह सकते हो कि 3 लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो एक क्लोज्ड फिगर बनती है, वो हमारी क्या होती है, ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स बनते हैं और 3 ही उसके वर्टाइसेस होते हैं। ओके, हमारे पास ये ट्रायंगल है। अगर हम फर्दर इसकी बात करें ट्रायंगल के टाइप्स में, अगर हम ट्रायंगल के टाइप्स में जाते हैं तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप से ट्रायंगल निकल के आती हैं। एक है बेस्ड ऑन साइड, सेकंड वन इज़ बेस्ड ऑन एंगल। ओके, अगर हम बात करें बेस्ड ऑन साइड में जो वेरी फर्स्ट है डेट वाज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास सपोज ए बी सी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों ही साइड इक्वल हैं। सपोज ये 5 है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। ओके, द सेकेंड वन इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास सपोज ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड इक्वल हैं। सपोज ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जो हमारी लास्ट एंड थर्ड है, लास्ट बोल सकते हैं इसको, स्केलन ऑन बेस्ड ऑन साइड की अगर हम बात करें तो उसमें लास्ट है स्केलन। स्केलन में क्या होती है, हमारे पास तीनों साइडें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तीनों साइडें इक्वल नहीं होती। ओके, ये हमारे बेस्ड ऑन साइड पे हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन। तीनों साइडें इक्वल, 2 साइड्स इक्वल, तीनों साइड्स डिफरेंट। ओके, अगर हम बात करें इक्वी एंगुलर ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, अब हम बेस्ड ऑन एंगल जा रहे हैं। एंगुलर ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है, जिसकी तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं। सपोज ये 60 है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। हमें पता है एक ट्रायंगल के जो एंगल्स का जो सम होता है वो इज इक्वल टू 180 होता है। ओके, वो 180 होता है एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल हैं उनका सम। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। हमारे पास एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल वो होते हैं जिसके एंगल क्या हों 90 से छोटे। जितने भी एंगल बनेंगे वो सब क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। थर्ड वन इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है वो 90 का होता है, वो हमारे पास क्या आती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में हमारे पास एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 से प्लस होगा, मतलब 90 से बड़ा होगा, वो हमारे पास क्या आएगी, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ओके, हमारे पास अगर हम बेस्ड ऑन एंगल की बात करें तो हमारे पास कितनी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल क्या हो 90 से छोटे, राइट एंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 का हो, ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एंगल क्या हो एक 90 से बड़ा। अब हमारे पास मेन जो इस चैप्टर में है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस मीन्स जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी, वो सेम इन साइज हो, सेम इन शेप हो। सपोज मेरे पास ये A4 शीट है, अगर मैं कोई एक और A4 शीट ले लेती हूँ वो इसको बिल्कुल प्रॉपरली क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। हमारे पास ऐसे ही हम ले सकते हैं, जैसे हमने एक पैक लिया, एग्जाम्पल फर्दर मोर है, आपके पास कॉइन है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं फुली। जैसे हमारे पास 2 बैंगल्स होती हैं, हम उनको लेंगे हाथ में तो सेम साइज़ की वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस होंगे एक दूसरे के। एटीएम हैं, एक बैंक के एटीएम हैं, वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल प्रॉपर कवर कर लेती हैं, वो भी हमारे पास क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हुआ कॉन्ग्रुएंस का। जैसे एक पैकेट ले लिया हमने बिस्किट का पैकेट, उसमें जो बिस्किट निकलते हैं वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। अब आप जिस कॉपी में लिख भी रहे होंगे वो पेज भी एक दूसरे को फुली कवर कर लेते हैं, वो भी क्या पेजेस क्या हुए आपस में, कॉन्ग्रुएंस हुए। ओके, कॉन्ग्रुएंस मीन्स
सिंपल मतलब है कि जो चीज़ एक दूसरे को बिल्कुल ही कवर कर ले, बिल्कुल ही कवर कर ले, सेम इन साइज सेम इन शेप, हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंसी का मीन होता है। और इसको अगर हम ट्रायंगल्स में लेके चलें, ट्रायंगल्स में भी सेम ही मतलब होगा, सेम इन साइज सेम इन शेप। मीन्स हमारे पास कोई ट्रायंगल है, वो इस तरह से एक दूसरे को कवर करे कि हमें दूसरी ट्रायंगल बिल्कुल ना दिखे। इसके एंगल भी सेम होंगे, इसकी साइड्स भी सेम होंगी। ओके, मीन्स दे आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल हों, कम्प्लीटली। ओके, अब यहाँ पे अगर हम चले, कोई ट्रायंगल किसी के कॉन्ग्रुएंस है, कोई ट्रायंगल किसी के कॉन्ग्रुएंस है, तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम उसको दिखाएं? अगर कॉन्ग्रुएंस है तो कौन सा कोरस्पोंडेंस उसके होगा? अब हम जैसे अब हम ये दिखा रहे हैं कि ये दोनों एंगल, ये सब एंगल इक्वल हैं, साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। सपोज ये कोई ABC है और ये PQR है। ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR, और हम कॉन्ग्रुएंस को इससे डिनोट करते हैं। ओके, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो हम इनके कोरस्पोंडेंस एंगल और कोरस्पोंडेंस साइड्स कैसे लिखेंगे? कोरस्पोंडेंस एंगल और पार्ट आर इक्वल एंड डिनोटेड बाय, हम इसको इन शॉर्ट में हम लिख लेंगे कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है हम उसको ऐसे लिखेंगे। ओके, CPCT इन शॉर्ट, CPCT लिखेंगे इन शॉर्ट, किसको? कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, अब देखो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस का तो हमें पता लग चुका है। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? जिसके तीनों एंगल और तीनों साइड्स इक्वल हो। एक ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी कब आएगी? अगर उसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल हो, तभी कॉन्ग्रुएंसी आएगी। अब हम, अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी आ भी चुकी है तो हम कैसे किसी को कोरस्पोंडेंस दिखाएं? ये भी एक मेजर इसमें ध्यान देने लायक चीज़ है। ट्रायंगल APQ, हमने दो ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल QXYZ, दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंस हैं। अब दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे इनको दिखाएंगे? दोनों हमारे पास क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। हम लेंगे साइड PQXY, जिस भी लाइन में लिखे जा रहे हैं सेम उसी साइज में हम लेके चलेंगे। PQXY इक्वल है, QRXYZ इक्वल है, PR किसके इक्वल होगा? XZ के। फिर से बता रही हूँ, अगर हम साइड में कोरस्पोंडिंग पार्ट देखते हैं, साइड्स में जिस भी ट्रायंगल में वो, जिस भी ट्रायंगल का नाम जिस वे में लिखा है उसी वे में हम उसके कोरस्पोंडिंग साइड लेके चलेंगे। PQ इज इक्वल टू XY, QR इज इक्वल टू YZ, PR इज इक्वल टू XZ। ऐसे ही हम एंगल लेंगे, कोरस्पोंडेंस एंगल। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z। यही है। ऐसे हम इसके कोरस्पोंडेंट साइड्स और कोरस्पोंडेंस एंगल निकालेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास दे रखी है और ये बता रखी है कॉन्ग्रुएंस है, PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC के। अब हमें पता है PQ इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? AB के। PQ 2 है, AB कितना है? 2 R है। अब QR इज इक्वल टू BC, वो किसको कहना है? QR इज इक्वल टू BC, दोनों क्या है? 3 नाउ PR इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? PR इज इक्वल टू AC, PR 4, AC 4, साइड से हो गया। अब हम किससे करेंगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू एंगल
एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q A इज इक्वल टू 60, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 65, एंगल R इज इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। हमारे पास ऐसे इनके एंगल्स आ जाएंगे। अब आपको इतना हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने देखा ट्रायंगल होती क्या है, जिसकी 3 साइड से हो वो हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगी। और उसके बाद हमने देखा इसके टाइप्स, ट्रायंगल के टाइप, बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन साइड हमारे पास इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड है इक्वल हो, आइसोस्केलेस जिसकी 2 साइड इक्वल हो, स्केलन जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो। इक्वी एंगुलर बेस्ड ऑन, अगर हम एंगल पे देखें, इक्वी एंगुलर जिसके तीनों एंगल इक्वल हो। एक्यूट एंगल जिसका एक एंगल, जिसके एंगल 90 से छोटे हो। राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 का बन रहा हो। ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो। उसके बाद हम कॉन्ग्रेंस देखते हैं। कॉन्ग्रेंस होती क्या है, कोई चीज़ हम कॉन्ग्रेंस कैसे बताएंगे, अगर वो दोनों सेम साइज में हो, सेम शेप में हो। उसके बाद ये कॉन्ग्रेंसी अगर हमारे पास ट्रायंगल में आ जाए, उसमें क्या होएगी, सेम है, सेम इन साइज, सेम इन शेप, मीन्स उनके जो एंगल हैं दोनों के कोरस्पॉन्डेंस इक्वल हो और कोरस्पॉन्डेंस ही साइड्स इक्वल हो। उसके बाद अगर कोई ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रेंट है तो हम उनके कोरस्पॉन्डेंस साइड और एंगल कैसे निकाल लें, वही है पी क्यू। जिस भी पैटर्न में उसका नाम लिखा है उसी पैटर्न में हम उसके साइड्स और एंगल उठाएंगे। पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड, पी आर इज इक्वल टू एक्स जेड। ऐसे ही एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z। ऐसे हमने ये एग्जाम्पल इसका किया है। ओके, आज के लिए डन, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।